हेलो लियो, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है दिसंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। Six of water, the Empress, Ace of Fire, and Love। तो लियो फाइनली एक रियूनियन है, यहाँ पर दोबारा एक कनेक्शन रीस्टैब्लिश हो रहा है। आई डोंट थिंक ये कनेक्शन कहीं टूटा ही था या कभी टूटा ही था, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। इसका मतलब आपका जो ये कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, रियल है, और आपकी फीलिंग्स जो एक दूसरे के लिए हैं वो रियल है, जेन्युइन है। तो यहाँ पर अगर आप सेपरेट हुए भी थे तो भी वो बस एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन भरी था। आप कभी भी इस पर्सन के दिमाग से नहीं गए, आप कभी भी इस पर्सन के ख्यालों से नहीं गए, और इन्हें हमेशा आपकी परवाह थी। ओके, शायद ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि यूजुअली अपनी फीलिंग्स बताता नहीं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक लायन है, स्ट्रेंथ का सिंबल। तो यूजुअली जब आप इन्हें देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, या ये पर्सन कोई सॉफ्ट साइड नहीं रखता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं लियो तो ये गलत है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखता है, और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। आपके बीच में ये एक तरीके का एनर्जी एक्सचेंज है। जब आप इन्हें मिस करते हैं तो इनके मूड पर असर आता है, जब ये पर्सन आपको मिस करता है तो आपके मूड स्विंग्स होते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप एक एनर्जी लेवल पर ट्यून इन है इस वक्त, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फीलिंग है। शायद सिक्स ऑफ वाटर के साथ आप काफी परेशान रहे हैं पिछले कुछ समय में, आपने काफी कुछ झेला है, और आप इस सिक्स ऑफ वाटर के साथ अपने रिलेशनशिप को मिस कर रहे थे। हर एक चीज, अपने पास्ट की, अपने पर्सन को, अपने रिलेशनशिप को आप पूरी तरह से मिस कर रहे थे, और कहीं ना कहीं लियो आप एक समय से अपने पास्ट में ही जी रहे थे, क्योंकि शायद आपको अपना प्रेजेंट इतना अच्छा नहीं लग रहा, या फिर आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को इस पर्सन के बिना इमेजिन ही नहीं करना चाहते। शायद इसीलिए आप इस तरह से परेशान थे और इस तरह से स्टक थे, यहाँ पर फंसे हुए थे। पर आपकी जो ये प्रेयर्स है, आपकी ये जो रिक्वेस्ट है, ये यूनिवर्स ने सुनी है, और एस ऑफ फायर के साथ आपकी विशेस डेफिनेटली ग्रांट होने वाली हैं। अगर आपको यही चाहिए तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है तो फिर यही सही। ओके, एंड ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स नहीं है, ये म्यूचुअल फीलिंग्स है। ये पर्सन भी शायद इस रिलेशनशिप के लिए इतना ही परेशान है जितना कि आप। और यहाँ पर मुझे लगता है आपकी सेपरेशन का कारण कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है, कोई ऐसा ऑब्स्टेकल हो सकता है जो आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए शायद आप मजबूर थे यहाँ से दूर जाने के लिए,
पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक आपको दूर नहीं रख पाएगी। आप फिर से एक दूसरे के टच में आ जाएंगे, आप फिर से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। और यहाँ कार्ड है एम्प्रेस का। एम्प्रेस के कार्ड के साथ ये पर्सन आपकी वैल्यू समझता है। ये पर्सन जानता है कि आप उन्हें अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना चुके हैं। इनफैक्ट वो आपके लिए आपसे भी ज़्यादा मायने रखते हैं। आप उन्हें खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ एम्प्रेस एक ऐसे पर्सन को शो करता है जो कि लॉयल है, जो कि ब्यूटीफुल है, जो कि ब्रेव है, और ये पर्सन है आप यहाँ पर। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Call, the star, Four of Fire, Seven of Air। कॉल का कार्ड है यहाँ पर। कॉल के कार्ड के साथ डेफिनेटली ये पर्सन आपको कॉल कर रहा है। जरूरी नहीं कि आपको कोई फोन कॉल ही करे या कोई मैसेज ही करे या कोई डायरेक्ट बात ही करे। कॉल का मतलब है कि चाहे अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को सप्रेस भी करे या अपनी फीलिंग्स को छुपाए, फिर भी आप इनकी एनर्जीज को फील कर पाएंगे, क्योंकि हम चाहे ना चाहे हमारी एनर्जीज उन लोगों तक रीच जरूर करती है जो हमसे कनेक्टेड है या जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। हम उनसे डेफिनेटली कुछ एनर्जी एक्सचेंज तो करते ही हैं। तो यहाँ कॉल का कार्ड आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स फील करवा सकता है इस वीक में, और आप 7 ऑफ एयर की तरह महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर बार बार आपका पीछे मुड़ने का मन करेगा। आपको लगेगा कि आप ये हैं, आप ये सब कर रहे हैं, आप डेफिनेटली ये सब कर रहे हैं, मगर आपकी जो एनर्जीज है वो दूसरों की एनर्जी से अफेक्टेड है, आपके पर्सन के एनर्जी से अफेक्टेड है। ये पर्सन शायद आपको पीछे कॉल कर रहा है या पीछे से आवाज दे रहा है या एनर्जेटिकली आपसे इस तरह से कनेक्टेड है कि ये आपको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो इसलिए आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपको वापस मुड़ना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑफ फायर का कार्ड है। 4 ऑफ फायर के कार्ड के साथ ये कमिटमेंट का कार्ड है। आपकी जब आप दोबारा यूनाइट होते हैं या जब आप दोबारा इस रिलेशनशिप में आते हैं तो ये चीज आपको कमिटमेंट तक लेके जाएगी। ये एक सीरियस कमिटमेंट है जहां आपका फ्यूचर एक साथ है। और यहाँ स्टार का कार्ड है। स्टार के कार्ड के साथ आपको फाइनली लगेगा कि आपको अपना रास्ता मिल गया है। फाइनली इस नेगेटिविटी में से आप बाहर आ पाएंगे। फाइनली आप इस रोशनी को देखेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Unbound, releasing soul patterns, contracts and past lives। आपको कहा जा रहा है कि आपको जरूरत है अपने आप को अनबाउंड करने की, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से छूटने की। जो आपको पहले एक्सपीरियंसेस हुए हैं बुरे, उनके ऊपर अपने आज को मत जज कीजिए, अपने आज की डिसीजन मत लीजिए और अपने फ्यूचर को भी इससे अफेक्ट मत होने दीजिए।
ओके, तो ये है रीडिंग आपके दिसंबर के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।